दोस्तों मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है और मनीष कश्यप जेल के अंदर है। तो सभी लोग यही सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप आखिर रिहा कब होंगे और कब उसके ऊपर से एनएसए हटेगा। दोस्तों मनीष कश्यप के समर्थक यही सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप अगर रिहा होते हैं तो मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे, और साथ साथ मनीष कश्यप के विरोधी ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप रिहा होंगे तो फिर करेंगे क्या, या फिर मनीष कश्यप को जेल में ही रखा जाए तो सही होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इस दोनों मुद्दे को क्लियर करने वाले हैं कि आखिर मनीष कश्यप रिहा कब होंगे और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए कब हटेगा, और केंद्र सरकार आखिर क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को रिहा करा देते हैं, या फिर केंद्र सरकार की क्या राजनीतिक है। आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने एक बयान दिया था, आपको पता होगा, पटना सिविल कोर्ट के पास। उसमें मेन मुद्दा था कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को टारगेट किया, वो इशारों में हो या जिस भी प्रकार से हो, मनीष कश्यप ने उसे टारगेट किया, और यही मुद्दा मनीष कश्यप के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज करवा देता है। खैर छोड़िए, ये तो मुद्दा बात की है, आखिर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए कब हटेगा। दोस्तों याद होगा मनीष कश्यप के केस की एक याचिका लगाई थी मनीष कश्यप के केस में, और सुनवाई हुई थी, जिसमें मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने एक याचिका लगाई थी मदुरई कोर्ट में, जिसमें मांग की थी कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसका कोई सबूत दीजिए कि आखिर एनएसए क्यों लगा है। उसके बाद कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को और केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा था, जिसमें कहा था कि 2 महीने यानी कि 12 अक्टूबर तक मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसका पूरा का पूरा सबूत पेश कीजिए कोर्ट में। आखिर मनीष कश्यप को 6 महीने से जेल में रखा गया है तो किस आधार पर रखा गया है, और आगे जो आप रखेंगे तो किस आधार पर रखेंगे एनएसए के तहत। अब देखिए इसमें अभी तक मनीष कश्यप के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस पेश नहीं किया गया है, और 2 महीना पूरने जा रहा है। आपको पता है कि 12 अक्टूबर को 2 महीने पूर जाएंगे, और 12 अक्टूबर तक अगर नहीं पेश की जाती है तो मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा और मनीष कश्यप एनएसए से मुक्ति पा लेंगे। ऐसा अब देखिए केंद्र सरकार भी इस पर जवाब देंगे, और साथ साथ तमिलनाडु की सरकार भी जवाब देंगे। तो केंद्र सरकार तो चुप्पी साधे हुए हैं, इसकी बहुत बड़ी रीजन है। आपको याद होगा केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें कहा कि पूरे देश में एक ही बार इलेक्शन होगा, 1 इंडिया 1 इलेक्शन की बात कही गई थी, और ये मुद्दा काफ़ी गंभीर मुद्दा है, और केंद्र सरकार इस पर ऐसी राजनीति कर रही है वो भी हम आपके आगे बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल समझिए कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए 12 अक्टूबर तक हट जाएंगे अगर कोर्ट में पेश नहीं की जाती हुए तमाम एविडेंस, जो कि पूरी तरह से कोर्ट उस पर सक्षम हो, यानी कि पूरे सबूत के साथ, एकदम परफेक्ट सबूत के साथ, जो सहमति योग्य एविडेंस हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देंगे और उसके आधार पर जो है एनएसए बरकरार रहेगी, बल्कि एनएसए हट जाएगी। जब तक कोर्ट को संतुष्टि नहीं होगी तब तक उसके ऊपर एनएसए कोई सुनवाई नहीं, यानी कि एनएसए हटा दिया जाएगा अगर तमिलनाडु सरकार पूरी तरह से सक्षम एविडेंस पेश नहीं करते हैं कोर्ट में। तो अब बात करें कि आखिर मनीष कश्यप को रिहा क्यों नहीं की जा रही है। देखिए केंद्र सरकार भी इसमें राजनीति खेल रही है, और आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है, और मुख्यमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं बनता है बल्कि विधायक बनता है, और विधायक चयन करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो मनीष कश्यप तो उतने विधायक व्यवस्था नहीं किए हैं कि मनीष कश्यप डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दोस्तों इसमें केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, उसके बाद ही मनीष कश्यप को राहत मिलेगी, और मनीष कश्यप को चाहेंगी तो कल के डेट में भी केंद्र सरकार बाहर निकलवा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करने का वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर निकल जाते हैं तो शायद 10% ऐसा कार्य कर पाएंगे जिससे कि मनीष कश्यप को राहत और मनीष कश्यप बिहार को डेवलप कर सकते हैं। तो 10% से अच्छा होगा जब इलेक्शन का समय होगा, माहौल गर्म होगा और मनीष कश्यप उस वक्त रिहा होंगे, तो मनीष कश्यप के लिए काफ़ी हल्लाएं होगी, काफ़ी जोर शोर होगी, और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। जब मनीष कश्यप रिहा होंगे तो बीजेपी का उस में दौर रहेगा, और मनीष कश्यप के समर्थक किसी एक को चुनेंगे, और जब उस वक्त चुनेंगे तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। इसलिए इंतज़ार करें कि वो पल भी आए जब इलेक्शन का
पल होगा। जब इलेक्शन होगा तो लोकसभा और विधानसभा दोनों का चयन होगा। लोकसभा में सांसद की चयन होगी और विधानसभा में विधायक की चयन होगी। विधायक अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और सांसद अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे और इसका फायदा ही बीजेपी उठाने वाला है। मनीष कश्यप को उस वक्त रिहा किया जाएगा जब इलेक्शन नजदीक रहेगा और इलेक्शन में जब इलेक्शन के तहत जब भीड़ जमेगी, जब लोगों में एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाने का समय आएगा, तब मनीष कश्यप को रिहा किया जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को डायरेक्ट मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप उस समय बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और बीजेपी को एक नया मोड़ दिलाएगा और उस वक्त जितने भी विधायक होंगे वो सभी विधायक बीजेपी मनीष कश्यप को दे देंगे और उस वक्त सभी विधायक मिलकर के मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनाएंगे और मनीष कश्यप जब बिहार के सीएम बन जाएंगे तो उस वक्त मनीष कश्यप जो आज जेल से बाहर निकलेंगे तो 10% बिहार के लिए कर पाएंगे, तो उस वक्त मनीष कश्यप 1000% बिहार के लिए कर पाएंगे और बिहार को उस वक्त एक नया मोड़ दे सकते हैं। उसका जो सपना है, जिस सपने की वजह से आज वह जेल में है, उसका सपना भी पूरा हो जाएगा और इसीलिए बीजेपी अभी तक इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं और ना ही बीजेपी इसमें कोई विशेष मुद्दा दे रहा है। अब सोचिएगा कि केंद्र सरकार आखिर ऐसा क्यों करेंगे। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के पास जैसे ही नोटिस गया, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर एनएसए लग जाना, वो भी बिना किसी सबूत के, अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं भेजा गया और अगर सबूत डाला जाता तो फिर कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस क्यों करते। इसका मतलब है कि कोर्ट को अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो केंद्र सरकार को तो पता चल गया कि बिहार का एक लड़का है जिसको पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश जानता है, पूरे देश उसका समर्थन में है और कुछ लोग उसके विपरीत में हैं। लेकिन समर्थन में जो लोग हैं, और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बिहार के जितने राजनीतिक दल हैं, यानी कि जो एंटी है, बीजेपी के एंटी है, वो सभी मनीष कश्यप के भी एंटी है और अगर सभी एंटी है तो फिर मनीष कश्यप और केंद्र सरकार एक दूसरे के मेल मिलाप के हैं और इसका फायदा केंद्र सरकार को मिलेगी। इसलिए केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए हैं और केंद्र सरकार उस वक्त बोलेंगे जब इलेक्शन का समय होगा और इलेक्शन के समय में मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालेंगे। केंद्र सरकार चाहे तो अभी भी मनीष कश्यप को बाहर निकाल सकते हैं और अभी भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी मनीष कश्यप बाहर निकलेंगे तो बिहार का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि अभी इलेक्शन भी नहीं है और जब तक राजनीतिक में जाएंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मनीष कश्यप की रिहाई का वक्त भी अभी थामा गया है और केंद्र सरकार भी इस पर चुप्पी साधे हुए है कि वो पल आने दो जब इलेक्शन का माहौल होगा, जब लोग एक दूसरे के विपरीत होंगे, जब लोग एक दूसरे से लड़ते होंगे, उस वक्त मनीष कश्यप को निकाला जाएगा और जब मनीष कश्यप निकल जाएंगे तो फिर हमारे पास पावर भी आ जाएगी और हम जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनाना हो वो भी बन जाएगा, या फिर मनीष कश्यप को कहीं का सांसद बनाना हो, या फिर मनीष कश्यप को कहीं का विधायक बनाना हो, तो वो उस पल बनाया जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार मनीष कश्यप को अभी तक रिहा नहीं करा रहे हैं और जो भी मनीष कश्यप के विरोधी है, ये जब सुनेंगे, ये बात जब समझेंगे तो शायद उसके मन में एक ऐसा भाव जग जाएगा कि शायद वह मनीष कश्यप को मिटाने के बारे में भी सोचने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा अब होने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट में अगर एविडेंस पेश रही होती है तो एनएसए हटेगा और केंद्र सरकार इन्वॉल्व है तो मनीष कश्यप रिहा हो ही जाएंगे। और ये भी बात आपको याद होगा कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए अगर नहीं हटाया जाता है तो 1 साल पूरा होते ही, यानी कि जिस वक्त लगाया गया था अप्रैल में, उसी प्रकार अप्रैल में मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा और उसी वक्त इलेक्शन का भी समय होगा। तो हटाए या ना हटाए, मनीष कश्यप को तो उस वक्त एनएसए से मुक्ति मिलेगी ही और रिहा होंगे ही। उसके बाद वह सरकार बना लेंगे और सरकार जब उसकी बन जाएगी तो आप समझते हैं कि विकास होना तो तय है। फिलहाल दोस्तों, मनीष कश्यप की रिहाई और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटने और केंद्र सरकार कैसे इन्वॉल्व है, ये तमाम बातें हमने आपको बता दिया, क्योंकि मनीष कश्यप के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। ये भी हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप बहुत जल्द रिहा होंगे, मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटेगा और मनीष कश्यप सभी केसों से मुक्ति पा जाएंगे और बिहार के सीएम बनना तो तय है, क्योंकि एंटी कुछ कर नहीं पाएंगे। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर के? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा और मनीष कश्यप के समर्थन में एक बार आई सपोर्ट मनीष कश्यप जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।